जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौज स्टडी ग्रुप पर। आज हम बात करने वाले हैं, देखिए असम राइफल में आपकी बेहतरीन वैकेंसी आने वाली है। वैकेंसी आपकी ट्रेड्समैन और टेक्निकल की वैकेंसी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 1200 के आसपास ये वैकेंसी निकलने वाली है। और ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं आपको, ये एक शॉर्ट नोटिस निकाला था असम राइफल में कि भाई हम आपकी जितनी भी वैकेंसी हैं, पहले स्पोर्ट्स वाली वैकेंसी निकाल देते हैं और उसके बाद आपकी ट्रेड्समैन वाली 2023 की ट्रेड्समैन और टेक्निकल वाली वैकेंसी आपकी निकलने वाली है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, शॉर्ट नोटिस, और बात कब तक चल रही थी? अगस्त के लास्ट वीक तक आपके जो नोटिफिकेशन वो जारी कर दिए जाएंगे। तो अच्छी खबर है कि इसके बारे में मैं आपको अपडेट देने वाला हूं कि ये वैकेंसी आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या कुछ बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं और किस तरह से आपको सिलेक्शन देना है और कब तक ये वैकेंसी आ जाएगी और किस तरह से ये भर्ती प्रक्रिया आपके लिए अच्छी रहने वाली है। क्योंकि असम राइफल जो है ना, 3 से 4 महीने के अंदर अंदर सारी अपनी जितनी भी प्रोसेस है, जितना भी भर्ती से रिलेटेड जितनी भी कॉरस्पॉन्डेंस है, वो कंप्लीट कर और फाइनली आपको ज्वाइनिंग आपको पीछे पीछे भेज देता है। और आप बहुत कम समय में, मतलब इसकी जो भर्ती प्रक्रिया है ना, बहुत फास्ट चलती है कंपेयर टू दूसरे सीएपीएफ। ये पैरामिलिट्री फोर्स है और वो सीएपीएफ। असम राइफल जो आता है, अगर बेसिकली देखा जाए तो डिफेंस के अंदर आता है, लेकिन ये मतलब आता है एमएचए के अंडर, लेकिन काम किसके? डिफेंस के तहत करता है। और ये जो है असम राइफल जो है, ये आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जितनी भी यूनिट्स हैं उनके साथ ये सर्व करता है। और रहा बेनिफिट्स के बारे में, तो बेनिफिट्स इसको सीएपीएफ, जैसे असम राइफल जो दूसरे सीएपीएफ है, जैसे आपकी एसएसबी हो गई, बीएसएफ हो गई, कुछ इस तरह के उनको जो बेनिफिट्स हैं वो मिलते हैं। इनको आप पेंशन नहीं मिलती है। हाँ, सीपीसी कैंटीन की जगह उनको आर्मी की जो कैंटीन होती है सीएसडी, वो कैंटीन के शायद फैसिलिटी मिलती है इनको। बाकी सारे जितनी भी है ट्रेनिंग जो है असम राइफल खुद अपने से कराती है, आर्मी उसको ट्रेनिंग नहीं कराती। असम राइफल में क्या होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं ये आर्मी से ही डेप्यूटेट करके वो वहाँ पर पोस्टेड होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, उसके बाद फिर वो अपने पेरेंट्स डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। तो अगर आपको मौका नहीं मिला है इंडियन आर्मी में काम करने का, तो आप अगर असम राइफल में ज्वाइन कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि वो सारी एक एक्सपीरियंस, वो अच्छे मूवमेंट्स आप ले सकते हैं जिसको नहीं ले पाए थे आप एज ए इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने से। क्योंकि दोनों पैरेलल चलती हैं, असम राइफल और इंडियन आर्मी को आप अलग से नहीं देख सकते हैं, लेकिन हाँ फैसिलिटी में आप कहीं ना कहीं इसमें अंतर होगा। तो मैं यही बताने वाला था कि आपको टेक्निकल, अगर ट्रेड्समैन के तहत, चाहे वो आप इलेक्ट्रिशियन की बात कर लें, कुक की बात कर लें, वाटर कैरियर की बात कर लें, या माली, पेंटर, जितने भी आप टेक्निकल ट्रेड्समैन, चाहे वो आप 12th से 10th से ITI आपने कर रखी है, पॉलिटेक्निक है, तो आप इस वैकेंसी को बड़े आराम से भर्ती देख सकते हैं। इसमें एक कंडीशन ये आ जाती है कि जितनी भी ये भर्ती होंगी ना, वो सारी की सारी आपको नॉर्थ ईस्ट में, आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलने वाली। क्योंकि यहाँ पर आप जैसे मान लीजिए आप लखनऊ है, दिल्ली है या हरियाणा, यहाँ पर आप इसके सेंटर नहीं मिलेंगे। जितने भी होंगे वो ऑन बेसिस पे अपने जितने भी एग्जाम होते हैं वो कंडक्ट कराते हैं असम राइफल वाले, और जितने भी है वो नॉर्थ ईस्ट में ही आपको, चाहे आपका फिजिकल हो, चाहे ट्रेड टेस्ट हो, चाहे आपका रिटन एग्जाम हो, चाहे आपका हाइट वेट चेस्ट जो भी हो, आप नॉर्थ ईस्ट में ही जाएंगे और वहीं पर आपको सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा और उसके बाद कहीं ना कहीं आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको 1200 प्लस मिलने वाली हैं। और बात करने वाले हैं भारतीय थल सेना, जी हाँ, इंडियन आर्मी सोल्जर टेक्निशियल की बेहतरीन बुक के बारे में, जो कि निकल कर ये चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से। अगर आप नर्सिंग और वेटनरी सहायक की वैकेंसी देखते हैं 2023 की, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि इसमें आपको 2450 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, 50 प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है और ये आपको नवीनतम पाठ्यक्रम पर देखने को मिलेगा। तो सिलेबस के अनुसार ये बनाई हुई है, काफ़ी अच्छी ये बुक है। आप इसको परचेज़ कर सकते हैं जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो और बेहतर हो जाए। तो इसका मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसकी भर्ती की जो डेट है अगस्त के लास्ट तक आपको मिल जाएगा और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2-3 महीने में, 4 महीने में, इसी साल में आपको कंप्लीट कराकर कहीं ना कहीं आपको ये सिलेक्शन दे दिया जाएगा। ये अफवाह है, नहीं कह सकते, क्योंकि जो शॉर्ट नोटिस आया था उसमें उन्होंने बोला था अगस्त के लास्ट वीक तक हम आपकी जो भर्ती है वो क्लियर, मतलब स्टार्ट कर देंगे, नोटिफिकेशन हम जारी करा देंगे। अब कैसे कैसे क्या क्या क्राइटेरिया होता है इसका, देखिए अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है और जो चुनिंदा कुछ राज्य हैं जहाँ पर स्पेसिफिक छूट मिलती है हाइट में, तो उनको छूट है, वरना 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। उसके बाद अगर चेस्ट की बात करें तो 77 से 82 सेंटीमीटर, मतलब 77 नॉर्मल और 5 का फुलाव, तो 77 से 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। रनिंग की बात करें तो 5 किलोमीटर मेल कैंडिडेट के लिए 24 मिनट में और 1600 जो है फीमेल के लिए 1600 मीटर 8.5 मिनट में इनका ये शेड्यूल रहता है रनिंग का। सिलेक्शन प्रोसीजर होता है आपका, पहले आपका हो जाएगा फिजिकल,
फिर उसके बाद आपका हो जाएगा ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहीं पे हो जाएंगे। उसके बाद आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा और उसके पीछे पीछे आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको साथ में दे दिया जाएगा। एक ही आपके एडमिट कार्ड पे सारी प्रक्रिया कंप्लीट करा ली जाएंगी। जैसे ही आपको जाते हैं वहाँ पर आपका फिजिकल होगा, फिजिकल पास कर लिया, आपको अगले ट्रेड टेस्ट के लिए बोल देंगे कि भाई ये आपका लेटर है और आपको 10 से 12 दिन के बाद आपका ट्रेड टेस्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका रिटन एग्जाम होता है 1 से 2 हफ्ते के बाद आपका उसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर देंगे। और मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इससे पहले एसएसबी बहुत फास्ट चलती थी, लेकिन अभी उसकी वैकेंसी देखेंगे तो बहुत पेंडिंग चल रही है और बहुत स्लो उसका प्रोसेस चल रहा है। तो असम राइफल को आप नहीं कह सकते, अभी 3 से 4 महीने के अंदर अंदर सारी की सारी भर्ती कंप्लीट करा देती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं असम राइफल में जाऊं और एक सर्व करूं असम राइफल में, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हैं, कब से वैकेंसी आएगी और क्या क्या करके आप ले सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन रहती है 10th 12th ITI, मैंने बता दिया है आपको। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए इसकी जो मेरिट है, मेरिट अगर आप नॉर्थ ईस्ट से ही बिलोंग करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि नॉर्थ ईस्ट के बच्चे कम पढ़े लिखे होते हैं, क्या होता है उनका रुझान इसमें नहीं होगा, बस मैं ये कह सकता हूँ कि क्या पता उनका रुझान इसमें ना हो, उसलिए थोड़ी सी मेरिट उनकी डाउन जाती है। हरियाणा की बात कर लें, यूपी, बिहार, या आप दिल्ली की बात कर लीजिएगा, या राजस्थान, ये जो यहाँ के हिंदी भाषी राज्य हैं इसकी कंपेयर टू नॉर्थ ईस्ट थोड़ी सी मेरिट अप जाती है। तो वहाँ पर मान के चलिए कि कहीं पर 45, 50, 55 इतने नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाता है नॉर्थ ईस्ट में। तो ये जो मैंने हिंदी भाषी राज्य बताए कम से कम 80-85 नंबर आपको लाने होंगे, जिससे कि आप अपना सिलेक्शन सिक्योर कर सकें। तो आपको सब चीज़ पे, ट्रेड टेस्ट पे आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा, सिलेक्शन आपको रिटन एग्जाम के बेस पे मिलेगा। लेकिन अगर आपने ट्रेड टेस्ट में ही फेल हो गए तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, चाहे आप में कितना भी तीर मारा हो रिटन एग्जाम में। तो आपको हर फील्ड में अपना बेस्ट देना है, चाहे आपका फिजिकल हो, फिजिकल में भी आपको बेस्ट देना है कि अगर वहाँ पर फेल हो गए तो फिर आप नेक्स्ट स्टेज में जा नहीं पाएंगे। दूसरी, आपको ट्रेड टेस्ट भी क्वालिफाई करना है, आपको रिटन में तो बढ़िया करना ही करना है, क्योंकि मेरिट जो है इसी के बिहाफ पर बनने वाली है। उसके बाद अगर आपने ये सब कुछ पढ़ा पूरे कर लिए तो मेडिकल जब होगा तो मेडिकल में भी आपको क्वालिफाई होना है, वरना अगर आपके पॉइंट बन गए और आप वहाँ पर फेल हो गए तो आप वहीं से ही भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वैकेंसी अच्छी है, 1200 प्लस वैकेंसी आपको इस माह के लास्ट तक, लास्ट वीक अगस्त में आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छी सैलरी है, अच्छी पैकेजेस मिलते हैं, आपकी सुविधा मिलती है, फैमिली जो आपके बैकग्राउंड में है वो कहीं ना कहीं सिक्योर हो जाएगी कि चलो स्टेबिलिटी मिल जाती है, हमें एक सोर्स ऑफ इनकम मिल जाता है, जो चाहते थे वो नौकरी मिल जाती है कि यार चलो देश सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो आपको यही पर्पस था, आपको थोड़ा मोटिवेट करने का कि लगे रहिए, जैसे ही कोई वैकेंसी आती है असम राइफल से रिलेटेड मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और ये इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।